पॉइंट चेक कर लिए उस इंटरवल के, प्लस इनफाइनाइट पे कहां जाने वाला है और माइनस इनफाइनाइट पे कहां जाने वाला है। अब एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। XY प्लेन में अगर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जहां पे अपने को देखना है कि भाई x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा होगा। सबको दिख रहा है जब x को 0 आप यहां पे डालोगे, f ऑफ 0 अगर डालोगे यहां पे x की जगह पे, f ऑफ 0 विल बी 0 प्लस 0 दैट इज 0। इसका मतलब ये इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करने वाला है क्योंकि 0 पे वैल्यू दे रहा है 0 एंड दिस इज 0,0। और हमने देखा है कि जब x माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा था, टेंड कर रहा था माइनस इनफाइनाइट पे, तब ये फंक्शन जा रहा था माइनस इनफाइनाइट पे। इसका मतलब ये फंक्शन नीचे से स्टार्ट होने वाला है भाई। माइनस इनफाइनाइट में जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालूंगा तो ये फंक्शन कहां जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे, मतलब माइनस बाई एक्सिस पे जाएगा। तो यहां से स्टार्ट होने वाला है ये माइनस इनफाइनाइट से और ओरिजिन से पास करेगा और इंक्रीजिंग करेगा हमेशा। प्लस इनफाइनाइट पे कहां जाएगा ये, प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ। जब x की वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं तब जा रहा है ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो ये है बच्चों इसका ग्राफ, जिसे इजीली यहां से ग्राफ के थ्रू देखा जा सकता है कि ये हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहा है और इसका रियल सॉल्यूशन केवल एक ही है क्योंकि एक्स एक्सिस रास्ते में एक बार मिल रहा है इसको, वही है इसका रियल सॉल्यूशन। क्योंकि जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे वो कट करता है वही होते हैं उसके रियल सॉल्यूशंस। वैसे इसके सॉल्यूशन होने चाहिए थे 3 क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, लेकिन एक तो रियल सॉल्यूशन है और 2 सॉल्यूशन है इसके इमेजिनरी, जो ग्राफ के थ्रू यहां पे वो दिख नहीं रहे। रियल सॉल्यूशन बता सकते हैं हम लोग कि भाई एक होगा, रास्ते में कहीं एक्स एक्सिस मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक्स की पावर ऑड है यहां पे तो वो उस फंक्शन का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होके फाइनली कहां पे खत्म होने वाला है, ऊपर। तो रास्ते में एक बार तो एक्स एक्सिस मिलेगा ही, तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आने वाला है ऑड पावर वाले फंक्शन का। लाइक कि हमने एक्स की पावर जब 3 लिया तो रास्ते में एक बार ही ये कट किया। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमेशा ये इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब आगे बढ़ता जाएगा। अब वापस अगर ये मिलता एक्स एक्सिस को तो कहीं ना कहीं इसे मुड़ना पड़ता, मुड़ने के लिए इसको करना पड़ता डिक्रीज। तो बच्चों अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इस कर्व का, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देख चुके हैं एक बार कि dy बाई dx इसका आ रहा था 3x स्क्वायर प्लस 3, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। आप x की कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल के देखो, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। और हमें यह भी पता चल चुका है कि ये जो फंक्शन था हमारा f ऑफ x, सपोज इसको अगर मैं मान लेता हूं, अगर इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी डालूंगा मैं तो जाएगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ। मतलब x की प्लस इनफाइनाइट डालूंगा तो y की वैल्यू ऊपर देगा ये प्लस इनफाइनाइट पे, और अगर मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालूं इस फंक्शन के अंदर तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और 0 पे वैल्यू ये 0 दे रहा है, जैसे कि हम लोग पहले निकाल के देख चुके हैं, f ऑफ 0 इज 0। सो बेसिकली इस कर्व को पास करना है ओरिजिन से, बिकॉज दिस इज 0,0, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, नीचे से स्टार्ट होना है ऊपर खत्म होना है। तो जो प्रॉपर इसका ग्राफ बनेगा दैट इज दिस, ओरिजिन से पास करेगा बेसिकली। व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, द फंक्शन इज टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, एंड व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट and the function is also tending to minus infinite। जैसा कि ग्राफ से एकदम क्लियर है, x एक्सिस को ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 1। रियल सॉल्यूशंस की अगर बात करूं दैट इज 1। वैसे तो 3 होने चाहिए थे क्योंकि x की मैक्सिमम पावर है 3, 2 इमेजिनरी सॉल्यूशंस होंगे एंड 1 इज रियल सॉल्यूशन। जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
तो एक फंक्शन का, एक कर्व का हमने ग्राफ प्लॉट करने के बाद यहां पे 3 से 4 चीजें आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूरे रीजन में ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर्स, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब कल को जो अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब वो इस कर्व को बोल देगा कि भाई एरिया बताओ इसका विद दिस लाइन। सपोज दिस इज x इक्वल टू 1, तो कुछ नहीं अब करना अपने को, 0 से लेके 1 में इसको इंटीग्रेट कर देना है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम 3 से 4 चीजें यहां पे पता लगा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली मिस्ड क्वेश्चन, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली जेई में आया हुआ भी क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसको जब इसको एक अनदर लाइन के साथ या किसी फंक्शन के साथ इसका एरिया फाइंड करने को बोल दिया जाए, तो वो भी अपने को यहां से पता कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हम लोग यहां से निकाल सकते हैं? एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, और एरिया का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू भी हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगेन अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो भी जेई का पीवाईक्यू है, जेई में आ चुका है। सेम यही स्टेप्स फॉलो करने किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो मैंने अभी बताया। पहला पॉइंट है कि वो फंक्शन जब बाई एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब x को 0 डाल रहा हूं तो y की क्या वैल्यू दे रहा है। और दूसरा स्टेप है कि व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट तब फंक्शन की लिमिट कितनी है, व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट तब फंक्शन की लिमिट कितनी है। और अगर ऑड डिग्री का फंक्शन है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ ऑड पावर, तो सिंपल सी बात है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ग्राफ, ये फिक्स है। मतलब बीच में एक्स एक्सिस एक बार जरूर आएगा, एटलीस्ट वन टाइम, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा ही, फिक्स है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर अपने को एक कर्व की इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये कर्व की इक्वेशन है। अब मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब मुझे बेसिकली वो पूछेगा कि भाई इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ इस इक्वेशन के। तो ये भी एक इक्वेशन ही लिखी है, अगर गौर से देखा है, दिस इज y इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज x एक्सिस, ये हमारा कर्व है एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली अगर ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, तो x एक्सिस और इस फंक्शन, इसका जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, बहुत सारी चीजें यहां से बताई जा सकती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज, हम लोग ये चेक करेंगे व्हेन x इज 0, इस फंक्शन के अंदर अगर 0 वैल्यू डाल के देखी तो कितनी वैल्यू दे रहा है, ये देखो 0 माइनस 0 प्लस 1, क्लियर है। 0 पे वैल्यू दे रहा है ये 1, पॉइंट मार्क कर लो तुरंत वहीं की वहीं, 0 पे वैल्यू दे रहा है, दिस इज 1, मतलब इस पॉइंट से पास करना ही है इसको। अगर आप एकदम परफेक्ट वे में लिखना चाहते हो तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट 0,1, एक्स तो है ही नहीं कुछ, जो भी है y है, इस पॉइंट से पास करना है, क्योंकि पावर 3 है और पावर फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट पे जाना है। अब बात ये देखना रह गया कि ये फंक्शन क्या वापस मुड़ेगा क्या, किस इंटरवल में या किस पॉइंट पे मुड़ेगा। उसके लिए टर्म आएगा dy by dx, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको करते हैं अब हम लोग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लेट्स से दिस इज y, सो व्हाट इज dy by dx, x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आगे आया, और x की पावर 1 से कम कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6, x की पावर 1 प्लस 1 का 0। सो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ